आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुंदर शाम के अवसर फिर एक बार परमेश्वर के चरणों में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में आप लोगों का वचन सुनने के लिए और सीखने के लिए आपके जीवन में जो आकांक्षा मैं देखना चाहता, दिन प्रतिदिन प्रार्थना में लोग जोड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए, परमेश्वर से आलोचना प्राप्त करने के लिए इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में परमेश्वर ने अपने मन को तैयार करके रखने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों से मैं कहना चाहता, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। आपका दिन नजदीक, वो आशीष से आप दूर नहीं, आशीष के सोता के पास आप दिन प्रतिदिन आ रहे। प्रभु उस आशीष को देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करके रिसीव करना है। इन दिनों में प्रभु ये वचन मेरे लिए, ये मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे तमाम क्षेत्रों के लिए वचन मेरे जीवन में लागू हो रहा है। इन दिनों में रिसीव करने वालों के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। वो प्रेज़ द लॉर्ड भर भर कर आशीष देने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर के सन्निधि में आने वालों के लिए किसी बात का कमी नहीं है, किसी बात का घटी नहीं है। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत पराक्रमी काम को करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का सन्निधि में देश विदेश से प्रार्थना में जुड़ने वाला एक एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने रात्रि प्रार्थना शुरू कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। रात्रि प्रार्थना 9 बजे रोज प्रार्थना, आपके जीवन में प्रार्थनाएं आती रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना को लगातार सुनते रहना। प्रार्थना में परमेश्वर आपका आवश्यकता के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। बंधन को आपको तोड़ेगा। आपका बंधन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा विषय भी है। आप छुड़ाए जाना, ये हमारा मुख्य विषय है। इसलिए इन दिनों में हम लगातार प्रार्थना उपवास के साथ परमेश्वर के सन्निधि में आए रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 40 अध्याय उसका 4 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। साल्म्स 40 वर्स 4 प्रभु का वचन कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोड़ता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से मुझे उबारा है और मुझको चट्टान पर खड़ा कर कर मेरे पैरों को दृढ़ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जरा विचार करना, भजनकार परमेश्वर का दास किस हालत में गिर गया। जरा विचार करना, यदि कीचड़ और दलदल में गिरने वाला कौन व्यक्ति होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जीवन पूरा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में कुछ भी नहीं है। दलदल में फंस गया, मतलब समझो चारों ओर से वो घेरा हुआ इंसान। प्रेज़ द लॉर्ड। दलदल ऐसी जगह है, आपको पता है, एक पैर रखो तो दूसरा पैर रख नहीं सकता है, वो भी और खड्डे की ओर जाता। इतना गहरा कीचड़ उसको दलदल बोलता है। और उसके अंदर एक व्यक्ति जब फंसेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपना ना तो पैर उठा सकेगा और ना पैर रख सकता है। आप फंस गए, चारों तरफ से फंस गए। शत्रु ने आपके लिए फंदा डाल के रखा है, आपको फंसा दिया है। अभी आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। शत्रु प्लानिंग्स में कामयाब हो गया। प्रियो, आज मैं आपको विश्वास से कहता हूं, शत्रु आपको एक एक के व्यक्ति के जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड फंदा तैयार करके रखा है। वो यही चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट लोगों को गिराने का उसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य यही है, परमेश्वर के जन को किस प्रकार में ट्रैप करो, किस प्रकार में फंसाए जाओ। उनके जीवन में वो फंदा प्रेज़ द लॉर्ड जब वो डालेगा, वो संतुष्ट और खुशी हो जाता है। आज प्रभु का दास के जीवन में भी ऐसा अवसर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्यानाश के गड्ढे में फंस गया। वो सत्यानाश का गड्ढा मतलब मौत का गड्ढा है। जिस गड्ढे के अंदर जो गिरेगा वो व्यक्ति वापस जीवन में लौट कर नहीं आएगा। वो दलदल में जो गिरेगा वो जीवन में कभी वापस लौट के नहीं आएगा। शत्रु का एंड टुडे प्रेज़ द लॉर्ड प्लानिंग था, लेकिन परमेश्वर का पद्धति कुछ और। लेकिन प्रभु चाहता है आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर देखता है कि आप मुझे पुकारते कि नहीं। इन दिनों में हमारी कमी कहाँ है?
प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर पे आरोप लगाते हैं, मेरी अवस्था ये हो गया, लेकिन परमेश्वर मुझे देखता नहीं, मुझे सुनता नहीं, मैं दलदल में फंस गया। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर मुझसे मोड़ ले रहा है अपने चेहरे को। आज रात में आपसे कहना चाहता हूं, प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देखता है, लेकिन क्या आप परमेश्वर से दिल से प्रार्थना करते हो? नम्रता से प्रार्थना करते हो? क्या परमेश्वर के सामने समर्पण के साथ प्रार्थना करते हो? इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी दिल की बुराइयों को छोड़िए, परमेश्वर के सामने समर्पण के साथ आइए, प्रभु से कहिए, मेरा जीवन पाप में चला गया, प्रभु मैं तुझे छोड़कर चला गया, इसलिए शत्रु ने मुझे फंसा लिया, लेकिन आज मैं फिर से लौट कर तेरी ओर आ रहा। दिल से प्रार्थना करता हूं, अपने पापों को अंगीकार कर, परमेश्वर तेरे सन्मुख में प्रेज़ द लॉर्ड पश्चाताप के साथ प्रार्थना कर। प्रभु तो कान लगा के सुन। प्रेज़ द लॉर्ड, जब आप दिल से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का सन्निधि में समर्पण के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर कान लगाकर प्रार्थना सुनेगा, लेकिन एक कंडीशन है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब आप प्रार्थना करने के लिए शुरू कर देते हैं, तो ये विश्वास मत करना कि आज जैसा प्रार्थना किया तो प्रभु अब भी दे देगा। कई विषय परमेश्वर तुरंत देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना में तुरंत आपके लिए खोल देता है, लेकिन वो विषय जितना सीरियस होगा, उतना सीरियस प्रार्थना का उत्तर भी आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन कई विषयों के लिए समय भी लगता है, इसलिए परमेश्वर का दास का विषय में इतना दलदल गहराई में फंसा था, सत्यानाश के गड्ढे में फंसा था, लेकिन फिर भी प्रार्थना में समय लगा। इसलिए प्रभु का दास कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। परमेश्वर का दास ने धीरज लगाया प्रभु पर। क्या इस धीरज आपके जीवन में है? प्रेज़ द लॉर्ड, आज नहीं तो कल जरूर आएगा मेरे प्रार्थना का उत्तर। क्या उस विश्वास आपके जीवन में है? क्या परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा? यदि इस विश्वास के साथ यदि आज आप परमेश्वर के चरणों में आए, प्रभु जरूर आपका उत्तर देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। आपका प्रार्थना वेटिंग पीरियड में है, आपका विषय लाइन में है, आपके आगे जितने विषय है, परमेश्वर एक एक का सॉल्यूशन करते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए परमेश्वर धीरज का पाठ इसलिए सिखाता है, ताकि हम उस धीरज का पीरियड में परमेश्वर के साथ बैठना, प्रार्थना में समय निकालना, प्रार्थना में आप पावरफुल वॉरियर बनने के लिए परमेश्वर वो अवसर आपके जीवन में देता है। लेकिन परमेश्वर आपको सत्यानाश के गड्ढे में डालने के लिए और आपको खत्म करने के लिए परमेश्वर का प्लानिंग नहीं है, वो शत्रु का प्लानिंग है, लेकिन प्रभु उसमें से बचाएगा। इन दिनों में जितने लोग ऐसे दलदल में फंसे हैं, ऐसे प्लानिंग शत्रु आपके जीवन में किया है, आज उसको ब्रेक करते हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की सुंदर शाम प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया वचन सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, जितने मेरे भाई बहन जुटे हैं, सुबह शाम जुटते हैं इंडिया के तमाम शहरों से, वो प्रेज़ द लॉर्ड तमाम काम सारे वस्तु को छोड़कर प्रार्थना सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इन दिनों में उनका जीवन बदल जाने पाए, परमेश्वर को पहला स्थान देने पाए। इन दिनों में उनका जीवन में प्रार्थना पहला स्थान होने पाए, परमेश्वर पहला स्थान होने पाए, परमेश्वर का वचन पहला स्थान होने पाए। इन दिनों में जब वो पहला स्थान प्रभु को देंगे, प्रभु उनको मानित करेगा, परमेश्वर हर एक क्षेत्र में उनको मान सम्मान देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बेटी है, मेरे लिए प्रेज़ द लॉर्ड लगातार सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी प्रार्थना निरादर नहीं करेगा, क्योंकि प्रार्थना में परमेश्वर कान लगाकर सुनता है, प्रार्थना में परमेश्वर उत्तर देता है। जब हम बाट जोते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हम बाट जोते हमारा धीरज बढ़ता है, जब हम बाट जोते हमारा भरोसा परमेश्वर पर बढ़ता है। आज परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर तू एक एक बहन भाई के जीवन में कार्य कर। इन दिनों में उनकी तमाम विषयों को तू जानता है। शत्रु ने जो बांध के रखा है, आज यीशु के नाम से खोलते इन द नेम ऑफ जीसस, और आक्रमक काम इन द नेम ऑफ जीसस, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट प्रेज़ द लॉर्ड आज रात को भेजता हुआ ऐसे बंधन तोड़ने के लिए, दुष्ट का काम खत्म होने पाए। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। माइटी पराक्रमी काम हो रहा है आपके घरों में,
शत्रु का बंधन टूट रहा है। जितने खिलाए पिलाए परमेश्वर जादू टोने की आत्मा आपके विरोध में कर रहा है। तमाम शस्त्र लेकर शत्रु खड़ा है आपके विरोध में। आज परमेश्वर हालेलुया तमाम शत्रु प्रेज़ द लॉर्ड उसको ब्रेक कर रहा है, निष्क्रिय कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रार्थना की शक्ति को पहचानिए। आज रात प्रार्थना में जुड़ने वाले तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। होली स्पिरिट आपके जीवन में कार्य कर रहा है। इन दिनों में पवित्र आत्मा पराक्रमी काम करेगा। परमेश्वर ने स्वयं कहा मैं आत्मा को भेजता हूँ, वो आत्मा आपके जीवन में है, वो मददगार बनकर आपके साथ रहेगा। आपका विषय प्रभु से परमेश्वर होली स्पिरिट से कहिए, वो तुरंत आपके पास आ जाएगा। लेकिन एक कार्य है, हमको दुष्ट के काम को छोड़ना है। हमारे जीवन पवित्रता से रहना है। जब हम पवित्रता के साथ रहेंगे, होली स्पिरिट आपके अंदर वास करेगा और आपकी प्रार्थना कबूला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मददगार है, ही इज अ हेल्पर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे से बात जाइए। इन दिनों में प्रार्थना हमारे जीवन में शक्तिशाली बढ़ रहा है। धन्यवाद। दिन प्रतिदिन हम प्रार्थना की आग को बढ़ाया है। ओह हालेलुया। आज शक्ति को प्रदान कर प्रभु, तूने प्रार्थना सुना, इस धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय आज प्रार्थना में जितने लोग जुटे, छोटे बड़े हमारे भाई बहन माता पिता, हर एक को मैं ब्लेस कर ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में पराक्रमी काम करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपके तमाम बंधन टूट गए। विश्वास करिए, आजाद हो गए प्रभु यीशु मसीह में। आज से परमेश्वर की सेवा करिए, परमेश्वर के हित के मुताबिक आगे बढ़िए, प्रभु के वचन के हिसाब से आप आगे बढ़िए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।